आपका हो जाए अपमान तो चाणक्य के बताए तरीकों से दे सकते हैं जवाब। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। जब कोई आपका अपमान करे तब टकराव को कैसे टालें? यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो, तो आप अपने आप से यह पूछ सकते हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और हो सकता है कि आप उसे इस बात के लिए मन ही मन कोसे भी। ऐसा करके आप उसके साथ पुराना हिसाब चुकता करते समय नया खाता खोल रहे हैं। जब वह पूर्व में दिए गए हिसाब को लौटाने आया, तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने की बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असक्षम हैं। अब मानव बुद्धि इस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है? यह समझने की बजाय लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के समय हमें किस प्रकार का वर्तन करना चाहिए, इसके लिए परम पूज्य दादाश्री ने कई प्रकार की चाबियां दी हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। किसी विवाद में नहीं पड़ना है। उनके के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप शांति व संयम से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, इसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उनका क्या आशय है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करें। जब कोई आपका अपमान करे, तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तब आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। परम पूज्य दादाश्री कहते हैं, अपमान को पचाना वह तो महान बल है। तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया न दें।
क्योंकि आपका अपमान हुआ है, आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को सुना। ऐसा न करें। अपने अंदर उथल पुथल को शांत होने दें। फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें। अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण दें। फिर हो सकता है वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाएं। इस तरह अपमान का उत्तर देना है। सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। ऐसा सोचें, सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं है न। इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। यह समझ रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने में निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। ये समझ ले कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत किया है, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहे हैं। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त कर रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्म से मुक्त किया है, परंतु इसके बावजूद भी आपको उसके प्रति तिरस्कार का भाव ही रहता है। जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े तब आपने तप किया है, ऐसा माना जाएगा। जब इस तरह का तप होता है तब हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या आप जानते हैं, व्यावहारिक जगत का नियम यह है कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह आपको अपनी शक्ति देकर जाता है। इसलिए अपमान को खुशी से स्वीकार करें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है और आप दीवार की तरह बने रहें, अर्थात नकारात्मक होकर उत्तर न दे, तो आपके अंदर वाला ईश्वर आपकी मदद करेगा, रक्षण करेगा और आपको सूझ देगा, जिससे आपको आसानी से समाधान मिल जाएगा। सामने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ कहना जिससे सामने वाला व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए, यह सबसे बड़ा अपराध है। यदि किसी ने इस प्रकार की बात कह भी दी तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे अलग रख देना चाहिए। यही सच्ची मानवता की निशानी है। श्री कृष्ण से जानिए अपमान का बदला कैसे लिया जाता। अपमान, कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है, क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण भूतों का अपमान करते हैं, हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका, जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा को चली गई हो। कोई किसी का अपमान क्यों करता है? हम विचार कर रहे थे कि जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्मलता का एहसास होता है और निर्मलता का बोध मनुष्य को कुचल देता, अधिक से अधिक निर्भर बन जाता है, अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है। और जब अपने आप पर विश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसे वैष्णव में सुख ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सेट करना चाहता है?
कभी गहराई से विचार किया है, वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्मलता सिद्ध करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान, अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान या बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा, हमें संसार एकत्रित संघर्ष प्रतीत होता है, कभी ना रुकने वाली दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर वह पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले कल ही मान ले हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा, किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वह प्रेम कर ही नहीं सकता, अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, ना वह अपमान करता है ना अपमान को स्वीकार करता है। कोई बार बार करे आपका अपमान तो इस तरीके से ले बदला। आचार्य चाणक्य की नीति जीवन के सूत्रों के विषय में बहुत कुछ बताती है। मनुष्य जीवन में लोगों के व्यवहार और उनकी नीतियों के विषय में चाणक्य नीति ने बहुत कुछ बताया है। इसी में से चाणक्य नीति का कहना है कि आपको अपमान का घूंट कभी नहीं पीना चाहिए। दरअसल चाणक्य कहते हैं कि अपमान करना नकारात्मक लोगों का काम होता है। वह इस विचार से अपमान करते हैं ताकि आप स्वयं को कमजोर समझने लगे, आक्रोश से भर जाएं और नकारात्मक वातावरण की चपेट में आ जाएं। घमंडी लोगों का काम है अपमान करना। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर किसी मुकाम पर पहुंचा है, वह व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता है। लेकिन जो थोड़े ही प्रयास में जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है, उसका घमंड लोगों का अपमान करना शुरू कर देता है। लेकिन इन लोगों का गर्व और ईगो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। अपमान पर संयम से दें अपना जवाब। अधिकतर लोग अपने अपमान का जवाब उसी भाषा में देते हैं जिस भाषा में उनका अपमान होता है, लेकिन वास्तव में आपको उसी भाषा में जवाब देने से कुछ समय तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको अंदर ही अंदर यह बात बुरी लगेगी। इसलिए जब भी आपको कोई अपमानित कर रहा हो तो संयम से आपको उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने से बेहतर है आपका काम लोगों को झुका दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपमान का बदला अपमान से नहीं लेते हैं, बल्कि चाणक्य के अनुसार हमें अपने अपमान का बदला अपने काम से लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जब कंस के दरबार में भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया गया तब श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति को देखकर कंस ने अपना सिर झुका दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी शक्ति और आपका कार्य ही आपके अपमान के बोझ को कम कर सकता है। अपमान का बदला लेना है तो अपनाएं चाणक्य की ये। अपमान ऐसा शब्द है जो किसी को स्वीकार नहीं है, बल्कि आजकल तो बच्चे तक छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आजकल एक दूसरे का अपमान करने का तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि कोई इसमें पीछे नहीं रहता। परंतु आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी द्वारा किए गए अपमान का बदला नहीं ले पाते। एक मिनट, क्या आपका नाम भी ऐसे लोगों में शामिल है?
अगर हाँ तो घबराइए मत, क्योंकि आज आपके लिए लाएं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी बातें जिसमें इन्होंने बताया है कि अपने अपमान का जवाब लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार क्या है अपमान का बदला लेने सबसे सरल तरीका। अक्सर आपने देखा कुछ लोगों अपने अपमान का बदला लेने के आक्रोश में आ जाते हैं और उसी गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। ऐसा होना एक तरफ से स्वाभाविक माना जाता है, परंतु आचार्य चाणक्य का मानना है प्रत्येक व्यक्ति को अपमान का जवाब मौन रहकर करना चाहिए। अब आप में बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भला चुप रहकर किसी से अपमान का बदला कैसे लिया जा सकता है, तो आपको बता दें चाणक्य ने अपने हुए अपमान पर मौन रहना ही उचित समझा और कहा है कि बदले की आग को अपने अंदर संजोकर रखना चाहिए। अनुलोमेन बलिना प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्यबलन शत्रु विनयेन बलेन वा। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट स्वभाव के शत्रु को उसके विरुद्ध चलकर, समान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जाता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखें, बजाय उसी की भाषा में उसे जवाब न देने लगे। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दें जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। चाणक्य के अनुसार मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर होगा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें।